देवी रुक्मिणी भगवान के इन शब्दों को सुन करके मूर्छित अवश्य हो गई। भगवान ने तत्क्षण चतुर्भुज रूप धारण किया और धारण करके देवी रुक्मिणी को दो हाथों से अपनी गोद में उठा लिया। एक हाथ से सर सहलाने लगे, एक हाथ में पंखा लेकर के भगवान देवी रुक्मिणी को हवा देने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवी रुक्मिणी की मूर्छा शांत हुई तो देवी रुक्मिणी ने स्वयं को द्वारिकाधीश की गोद में पाया, झट कूद करके नीचे उतर गई। स्वामी ये काहे उल्टी गंगा बहारे चरणों में पड़क निवेदन करते हुए, प्रभु आपको मेरी सेवा करनी पड़ी, बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु। भगवान कहते कि अरे देवी तो देखो कि तुम क्रोध में कितने सुंदर दिखती हो। देवी रुक्मिणी मस्तक को झुकाए हुए भगवान से कहती कि स्वामी एक बात मैं कहूं, आपने एक भी बात अनुचित नहीं कही है। आपने जो कुछ कहा प्रभु वो सही कहा है। क्योंकि मैं कहा प्रकृति से आबद्ध नारी और आप कहा प्रकृति से परे परमात्मा, आपका और मेरा तो मिलन हो ही नहीं सकता था। वो तो आपने करुणा करी, कृपा करी कि प्रभु आपने मुझे स्वीकार किया। इन चरणों की सेवा का सौभाग्य तो केवल आपकी कृपा से ही मिला है ना। आपने एक भी बात अनुचित नहीं कही। भगवान के एक एक प्रश्न का उत्तर दे रही है। प्रकृति से परे परमात्मा हो, परमेश्वर हो, जगदीश्वर हो, इससे हे प्रभु आपकी कृपा है। आपने कहा कि मेरे माता का नहीं पता, मेरे पिता का नहीं पता, तो प्रभु वो तो आपकी इच्छा की, जब जिसको चाहो बुआ बना लो, फूफा बना लो, मामा बना लो, माता बना लो, पिता बना लो। वास्तविक रूप से तो आप जगदीश्वर हो, संपूर्ण जगत के ईश हो, संपूर्ण जगत के परम पिता हो, पिता ही नहीं परम पिता हो। इससे प्रभु आपके तो पिता माता हो ही नहीं सकते। आपने कहा कि राजाओं के डर से मैं समुद्र की शरण में गया, तो प्रभु यहां भी आपने अनुचित नहीं कहा कि जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में तो आपका वास ही नहीं होता। आपको आत्मा रूपी समुद्र में वास करने वाले परमात्मा हो। इसलिए हे प्रभु आप तो आत्मा रूपी समुद्र का आलंबन करने वाले हो। आपने कहा कि मैं काला हूं, सुंदर नहीं हूं, तो मैं कहना चाहती हूं कि प्रभु काले हो तो कमाल करते हो और गोरे होते तो न जाने क्या कर देते। काले रहे तो 16,108 विवाह हो गया और गोरे